हेलो बच्चों, आप लोग ने अभी तक 2 पॉइंट का पूरा देख लिया है। 3 पॉइंट का थ्योरी भी आप लोग देख लिए, ठीक ना। और बाकी का जो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग पीछे देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे 3.1 अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग 3.1 का क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। 3.1 का पहला, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों आज करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों आज चलिए देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो पहले कहता है कि क्या कि यहाँ पर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इस स्थिति को गणितीय, ठीक है, एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में इसको यानी कि अंक के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहले, ठीक ना। तो क्या स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन दिया समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझने हैं। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। एक, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि यहाँ तक ही ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितने बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि बाद में 3 गुनी आयु का रह जाएगा और पहले 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले। तो कहता है कि इस स्थिति को देखते हैं। तो ये 2 अलग अलग हो गए। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग मानेंगे, ठीक ना। तो क्या मानते हैं कि हम लोगों को ना ही पुत्री का आयु पता है और ना ही उसके पिता की यानी कि आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब पहले लिख लेते हैं। देखिए कि यहां से पहल का नंबर क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कि माना आफ्ताब की क्या माना आफ्ताब की आयु है ना कि क्या किसको चाहिए वर्तमान में, किसमें वर्तमान में। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष। और पुत्री की वर्तमान ठीक है आयु इक्वल टू वाई वर्ष, कितना वर्ष वाई वर्ष, दोनों को मान लिया, ठीक ना। तो हमने पहले तो वर्तमान आयु किसका मान लिया क्या कि उसके बाप का यानी कि आफ्ताब का, और उसके बाद किसका मान लिया उसके पुत्री का, ठीक ना। कि इन दोनों का हमने वर्तमान आयु मान लिया है। अब आगे देखिएगा समझिएगा ध्यान से, कहता है क्या कि आफ्ताब, ठीक ना, अपनी पुत्री से कितना से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब होता है पहले, और क्या कहता है कि बाद कहने का मतलब कि आगे, ठीक ना। और पूर्व मतलब पहले, यानी कि कहता है पहले कितना कि तुमसे 7 गुनी आयु का था हूं, मतलब कि था, ठीक ना। पुत्री अपने थी, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कुछ कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कितना वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले कौन बोलता है तो आफ्ताब बोलता है। तो अब क्या कि 7 वर्ष, ठीक ना, पूर्व आफ्ताब की आयु इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पहले कह रहा था तो ये x माइनस 7 वर्ष का था 7 वर्ष पहले। और इसी तरह से क्या कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु इक्वल टू क्या y है ना, क्योंकि पुत्री की आयु वर्तमान आयु कितना माना था हमने x माना था, तो एक क्या y माना था, तो y माइनस 7 वर्ष, कितना वर्ष इतना वर्ष। तो कहता है अब उसके बाद कहता है कि क्या कि अब से रखिए समझिएगा कि यहां तक ने हमने निकाल लिया यानी 7 वर्ष पूर्व। तो स्थिति पहला में क्या कहता है कि कितना गुना आयु का था, यानी कि 7 गुना आयु का था। कुछ बोलता है सुनिएगा ध्यान से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि तुम मेरे साथ क्या कि जितना तुम थी उससे हम कितना 7 गुनी आयु के थे, ठीक ना। तो इसीलिए क्या कि जो भी होता है अपोजिट में हम लोग गुना करते हैं, ठीक ना, 7 से। अगर इस तरह का था तो स्थिति या तो स्थिति, ठीक ना, स्थिति 1।
तो देखिए तो कितना x माइनस 7 कितना वर्ष कितना गुना ये आफ्ताब का आयु हो गया है ना, कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु और उसकी पुत्री का आयु इतना के बराबर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 49, तो x इपटी माइनस में अरे प्लस में इपटी आएगा तो माइनस 7 इपटी क्या कि माइनस में इपटी आएगा तो प्लस 49 प्लस 7, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू कितना घटाने पे कितना जाएगा माइनस 42, हमारे ये समीकरण फर्स्ट। अब स्थिति दूसरा में चलते हैं, स्थिति फर्स्ट था, स्थिति सेकंड, ठीक। स्थिति सेकंड में क्या कहता है समझिए, स्थिति सेकंड से पहले हम लोग कुछ लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ बोल रहा था, ठीक है। स्थिति पहले के सेकंड से पहले हम लोग लिख लेंगे। कहता है कि 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु है ना, ये 3 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इक्वल टू x प्लस 3 वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्री की आयु इक्वल टू कितना y प्लस 3 वर्ष, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, तो यहां तक आप लोग लिखिए, उसके आगे फिर हम आगे बताते हैं। देखिए ऊपर वाला मिटा देना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि माना कि आफ्ताब की क्या है वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर है y। अब कहता है 7 वर्ष पहले, तो हमने घटा दिया, माइनस कर दिया 7 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले जाना तो घटा देंगे, और क्या किया इसमें भी दोनों क्योंकि दोनों पीछे था ना, इसीलिए कहता है कितना गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था ही, इसलिए इसमें 7 से गुना कर दिया, इसको हल कर दिए तो पहला हमारा समीकरण निकल गया। जैसे इसको माने यानी कि 7 वर्ष पहले, वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले बोल रहा था तो घटा दिया, वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद बोल रहा है तो जोड़ दिया वर्तमान आयु में, यानी कि वर्तमान आयु x, तो इसका आगे का आयु x प्लस 3 है ना, तो जोड़िए ऐड कर दिया। और इसी के जैसा स्थिति दूसरा, स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड फर्स्ट था, स्थिति सेकेंड में क्या बनेगा कि 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद कितने गुनी आयु का था, 3 गुनी आयु का था, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y माइनस y प्लस 3 है ना, स्थिति दूसरा हुआ। अगर इसको अगर हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकलेगा कुछ x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको इस तरफ, चर वाला को इस तरफ, x माइनस 3y, अचर वाला को इस तरफ, तो 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना जाएगा 6, समीकरण दूसरा, यानी कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से निकल गया। तो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक ना। तो अब आगे हमने क्या की, समीकरण निकाल लिया, अब इसको ग्राफीय विधि देखते हैं, बीजगणितीय विधि के रूप में भी लिख देते हैं, और उसके बाद इसको ग्राफीय विधि में हम लोग इसका हल करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो मिटा दें, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए कह रहा था बीजगणितीय रूप में भी लिखने के लिए बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, तो बीजगणितीय रूप में तो हम समीकरण 1 को हमने नहीं मिटा रहा था और समीकरण 2 को नहीं मिटा रहा था लिखने के लिए। तो समीकरण 1 x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 14 है ना, 42। समीकरण फर्स्ट क्या है कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 2 हमारा ये बीजगणितीय रूप में लिखा गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए आगे देखते हैं। मिटा दिया इसको ना, हमने मिटा दिया, यहां तक कोई बीजगणितीय। अब ग्राफीय विधि देखते हैं, ग्राफीय, ठीक ना, रूप में, किसके रूप में, ग्राफीय रूप में। तो x बराबर कितना दिला है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हो गया पहला। और एक क्या दिले है कि क्या y बराबर कितना, दूसरा का समीकरण इतना 6। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 को, ज्यादा नहीं 3 को इस तरह से काट दीजिए, और इसको x और इसको
वाई। अब देखिएगा, ठीक ना, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। अब क्या देखना है हम लोग को, ध्यान से देखना है, ठीक ना, कि हमने इतना किया, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए कि समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से यहीं लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो x की जगह पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो -7y इक्वल टू -42। तो इस क्या है कि ये देखिए 0 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 42। तो 7 6 42 यानी कि 6 बार में, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। x बराबर 0 रखे तो y का मान हमारा 6 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। देखिएगा कि y बराबर अगर 0 रखते हैं, इतना काम हो जाएगा, यहीं से बनाते हैं ऊपर से। तो अगर y बराबर क्या रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0, तो क्या है कि समीकरण x माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू -42। तो x माइनस 0 इक्वल टू -42 आ गया। अब x इक्वल टू देखिए क्या जाएगा कि अगर इसको क्या करते हैं कि x अगर 0 रखते हैं y बराबर, तो क्या आया, आप लोग समझिएगा ध्यान से कि इतना ज्यादा बड़ा इसका मान आ रहा है जो ग्राफ से आउट होने वाला है, यानी कि 42 है ना। तो 42 आएगा तो क्या कॉपी में साधारण सी बात है, अगर 1 2 लिखेंगे तो 42 आना ही नहीं है। अगर 10 20 करेंगे तो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, दिक्कत तो नहीं होगा 10 20 करने पर, मगर क्या है कि 10 20 अगर ग्राफ में अगर इस तरह से अगर काउंट करते हैं तो आसान हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को क्या, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मान से 0 ना मान करके यहाँ पर कोई ऐसा संख्या मान ले अपने से जो इसको छोटा कर दे, ठीक ना। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अगर 2 मानेंगे तो घट के कितना आएगा, देखिए अगर 2 मानते हैं 7 दूनी के 14, तो घटाइए इधर पर क्या माइनस में रहेगा तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस घटाने पर जाएगा फिर माइनस में आएगा, ठीक ना। तो यहीं पर क्या 2 नहीं मान करके ऐसा कोई संख्या मानिए ना जो इसको छोटा कर दे, ठीक ना। गुना करने पर 7 से गुना करने पर इसको छोटा करते हैं, 7 7 49 या 6 7 6 42 लो ना। और अगर इसको क्या मान लेते हैं, 0 तो मान चुके हैं हम लोग, ऐसा है ना। ये 6 मानने हैं तो 6 नहीं कुछ ऐसा संख्या मानते हैं, तो मान लिया 6 की जगह पर 7 इसको मान लेते हैं। यहाँ पर 6 आया हुआ है ना, तो 7 मान लेते हैं। तो 7 मानिएगा तो देखिए मानते हैं 7 है ना। अगर 7 मानिए या कुछ भी ऐसा मानिए कि जो पॉजिटिव कर दे, इसको पॉजिटिव करेगा तो हम लोग को बनाने में आसान, ठीक है, आसान होगा, ठीक ना। इसीलिए अगर हम 7 मानते हैं तो यहाँ पर 7 रख देते हैं, 49 यानी कि 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42 इस तरफ माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 49, एक्स इक्वल टू कुछ हो जाएगा प्लस में 7 आगे नहीं। क्यों प्लस में 7 आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 माना है। हम पहले तो x बराबर 0 माने तो y बराबर 6 आया। अगर 0 मानते y बराबर है ना, या y बराबर 0 मानते तो क्या आ रहा था हमारा, माइनस में निगेटिव में आ रहा था। तो निगेटिव में तो हमको पूरा ग्राफ का मतलब बनाना होता, हम सोच रहे हैं कि इसको सिर्फ पॉजिटिव वाला तरफ बना करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर ले, यानी कि हमको पूरा का पूरा ग्राफ ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। इसलिए कुछ ऐसा संख्या रखे जो इसको पॉजिटिव में आसानी से क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक ना। कि 49 हो गया, 49 इस तरफ से माइनस में था, इस तरफ आया तो प्लस में, और -42 और +49 घटा करके कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये देखिए कि x बराबर क्या आ गया हमारा, कि x बराबर 0 और 7 और y बराबर 6 और 7 आ गया। तो ये पहला का समीकरण यानी कि एक लाइन का हमारा निकल गया। अब दूसरे का समीकरण यानी कि समीकरण 2 से चलते हैं, किससे, समीकरण 2 से, ठीक। एक मिनट ये नहीं चल रहा है, किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना में है, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए भी, x और y बना लिए समीकरण 2 के लिए भी। अब x बराबर कुछ पहले तो x माइनस, देखिए मान लेते हैं कि x बराबर 0, तो x बराबर अगर 0 मानते हैं तो फिर से आएगा कि 0 - 3y इक्वल टू 6, तो -3y इक्वल टू 6 बाई कितना 6 हो गया ना। तो देखिए इस तरफ माइनस में है, ये माइनस में है, तो 3y फिर से y 3 हटाते हैं तो इधर क्या करते हैं कि 6/3, मगर काटने पर कितना आ जाएगा y इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था
तो माइनस आ गया, तो इसलिए -2 हो गया, यानी कि फिर से माइनस में आ गया, है ना। यहाँ पर हम -2 रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा मान रख दीजिए यहाँ पर जो जी आगे चल के क्या हो जाए, पॉजिटिव संख्या में जाए, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं कि x की जगह पर कोई ऐसा मान रखते हैं, मान लिया कि 2 रखते हैं, तो 2 रखते तो भी घटा के आ जाता 4। मान लिया कि x की जगह पर 3 रखते, ठीक ना, तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आता तो माइनस में, तो यानी कट जाता, यानी कि कट जाता टोटल, है ना, टोटली कट जाता, -1 के बराबर आता है। अगर इधर क्या रखते हैं, अगर 5 अगर क्या रखते हैं, हाँ कि इधर है ना, इसमें है देखिए प्लस में है, तो x की जगह पर माइनस कुछ रख दें, है ना। तो अगर माइनस रख देंगे तो उस तरह से भी आसानी से हमारा आ जाएगा। तो मगर हम लोग उतना ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं, हमारा क्या कि छोटा सा ग्राफ बने और आसान हो जाए, ठीक ना। तो इसलिए हमने x की जगह पर क्या रख दिया, 0 रखते थे, इसलिए -2 आ गया, ठीक ना। यहाँ पे इसलिए नहीं रखते थे कि 49 बहुत लंबा जाएगा, तो उतना लंबा काहे ले जाना, हमको छोटा ही करना है, ज़्यादा नहीं। हमारा ऐसे करना है कि 5 के अंदर में आ जाए, है ना, ये 5 6 ज्यादा से ज्यादा 10 जाए, इससे आगे हमारा कोई भी नंबर न जाए मानने पर, ठीक ना। तो ऐसा करना है, तो हमने x बराबर माना तो y बराबर हमारा -2 आ गया। फिर क्या करते हैं कि फिर से मान लेते हैं x बराबर क्या कि एक आपकी क्या मान लेंगे, कुछ मानिए अपने से, ठीक ना। ना होगा तो y = 0 मान लीजिए। फिर से हमने क्या बोला कि पहले एक बार x वाला 0 मान के देखेंगे, एक बार y वाला 0 मान के देख लेंगे, ठीक ना, आसान हो जाएगा। तो अगर y बराबर 0 मानते हैं तो देखिए फिर x -3, है ना, पुनः पुनः लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर भी पुनः, यानी कि फिर से x का मान रखने पर, y का मान रखने पर, या x का मान पुनः x का मान रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं, पुनः y का मान, y बराबर पुनः y इक्वल टू कितना 0, या y का मान रखने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर y का मान रखना है, तो x -3 × 0 = 6, और x क्या ये देखिए 0 हो जाएगा, -0 = 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया डायरेक्टली, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 0, है ना। तो हमारा इस तरह से समीकरण का बॉक्स बन गया। देखिए आप कुछ भी मानिएगा, लाइन वही बनने वाला है, आप कुछ भी मान लीजिए, लाइन वही बनने वाला है, क्योंकि वह उसी लाइन पर ही लाइज करता है, ठीक है ना, यानी कि उसी लाइन पर होता है, सही। यानी कि हम लोग कोई भी चीज मानेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिकली वही आता है जो उन दोनों को क्या करे कि उसी स्थान पर रखे, ठीक है ना, कि बस पॉइंट आगे पीछे होगा मगर लाइन वही बनने वाला है। ऐसा नहीं कि लाइन दूसरा बनेगा या कुछ और, ठीक ना। अगर हम तीसरे को मानेंगे ना तो वह भी इन तीनों एक ही सीध में होंगे हमेशा, यानी कि इसमें जितना भी मान रखते जाएंगे आगे वो सब एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही लाइन में। जब अगर ये है तो एक यहाँ लाइज करेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, बस स्थिति आगे पीछे हो सकती है मगर लाइन कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ये नहीं कि ऐसा एगो यहाँ लाइज किया, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ये हो गया। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर रफली, आप लोग ग्राफ पर बना लीजिएगा, ठीक है। हम रफली बना देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 0 0 वाल का हमारा यहाँ समीकरण 1 से देख लेते हैं पहले। x बराबर 0 और y बराबर 6, तो x बराबर 0, ये x है तो 0 और y बराबर 6, यानी कि x यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुछ ही कि x बराबर 0 और 6, इस पॉइंट पर x बराबर 7 और y बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 और y बराबर भी 7, यानी कि इसके सामने बना, यानी कि इसके सामने ही, इसके और ऊपर कर दो, इसके सामने कुछ 7, 7, ठीक है ना, 7, घेर दीजिए इसको, हो गया। ये हमारा ये दूसरे काम है, तो इसको हम एक मिला देते हैं स्केल की सहायता या किसी चीज की सहायता से। देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये वाला पॉइंट घेर देते हैं ना, जिससे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अगर देख रहे होंगे शुरू से तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। आगे देखिए,
ये दूसरा का 0 और -2, तो इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -2 तक है, तो 0 0 y पे कितना माइनस, तो यानी कि 2, तो यानी कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाने वाला है, ठीक है। और x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो देखिए कि x बराबर 6 सॉरी y बराबर 0 ना है जी, ये x बराबर 0 y बराबर यहाँ पर एक आ गया, आई दूसरा का x बराबर 6, 1 2 3 4 5 6 और y बराबर 0 यहाँ पर। अब ये दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो देखिए इस तरह से क्या बन गया, इस तरह से। और ग्राफ पर इस चीज को बनाइएगा आप लोग, तो इस तरह से आप लोग का ग्राफ बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ ये बढ़ाइएगा तो आगे चले काटे, है ना, बढ़ेगा तो आगे का, क्योंकि ये एक क्या है, समांतर तो है नहीं, ठीक ना, समांतर तो है नहीं, इसलिए हमारा ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। अब कुछ भी कर लीजिएगा तो लाइन यही होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा पहल का नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, और यहाँ पर आपका पहल का 1.1 का पहल का खत्म। अब दूसरा का नंबर देखते हैं, चलिए। तो अगल का वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में ही, क्योंकि अगर सब एक ही वीडियो में डालेंगे तो वो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप ऐसे अगर ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप लोग अपने से पुनः क्या कि इसी तरह से एकदम सेम प्रकार से 3.1 का दूसरा तीसरा भी आप लोग बना सकते हैं, हम ऐसे आगे बता देते हैं, ठीक है ना। अगल के वीडियो में आप लोग देख लीजिए।